आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुरम्
मा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तस्मात् शांति यागादि कर्मणि नित्य कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवत् यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। स च आत्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफल प्रत्यय साक्षी नित्य विज्ञान स्वभावः संसार धर्मैः असंस्पृष्टः श्रुतेश्च न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः जरा मृत्युमत्येति विजरो विमृत्युः सत्यकामः सत्यसंकल्पः एष सर्वेश्वरः पुण्यं कर्म कारयति अनस्नन्यो अभिचाकशीति एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने इत्याद्या असंसारिणः एकस्य आत्मनः नित्य मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते न च अर्थवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम् अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् न च उत्पन्नं विज्ञानं बाध्यते अप्रतिषेधाच्च न च ईश्वरः न अस्ति इति निषेधः अस्ति। प्राप्ति अभावात् इति चेत् न उक्तत्वात् न हि स्यात् इति वत् प्राप्ति अभावात् प्रतिषेधः न आरभ्यते इति चेत् न ईश्वर सद्भावे न्यायस्य उक्तत्वात् अथवा अप्रतिषेधात् इति कर्मणः फलदाने ईश्वर कालादीनां न प्रतिषेधोऽस्ति न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवलेन कर्तृैव प्रयुक्तं फलदं दृष्टं न च विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति। सेव्यबुद्धिवत् सेवकेन सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तु संस्कृतायां यागादिकर्मणाः विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्याद् इव ईश्वरात् फलं कर्तुः भवति इति युक्तम् न तु पुनः पदार्थावाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति न हि देशकालान्तरेषु च अग्निः अनुष्णो भवति। एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं
द्विप्रकारमेव उपलभ्यते। बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत् कर्तृपेक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत् सेव्य बुद्धि संस्कारापेक्षफलं च सेवादि। यागादेः कर्मणः तथा अविज्ञानवत् कर्तृपेक्षफलत्व अनुपपत्तौ कालांतरफलत्वात् कर्म देश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ बुद्धि संस्कारापेक्षं फलं भवितुम् अर्हति। सेवादि कर्मानुरूप फलज्ञ सेव्य बुद्धि संस्कारापेक्ष फलस्य इव। तस्मात् सिद्धः सर्वज्ञ ईश्वरः सर्वजन्तु बुद्धि कर्मफल विभाग साक्षी सर्वभूतान्तरात्मा यत् साक्षाद् अपरोक्षात् यः आत्मा सर्वान्तरः इति श्रुतेः। स एव च अत्र आत्मा जन्तूनां नान्योतोऽस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृत्याद्यात्मान्तरप्रतिषेधश्रुतेः। तत्त्वमसीति च आत्मत्वोपदेशात् न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेन उपदिश्यते। ज्ञान शक्ति कर्म उपास्योपासक शुद्धाशुद्ध मुक्ता मुक्त भेदात् आत्मभेद एव इति चेत् न भेद दृष्टि अपवादात्। यदुक्तं संसारिणः ईश्वराद् अनन्या इति तत् न। किं तर्हि भेद एव संसारी आत्मनाम्। कस्मात् लक्षण भेदात् कस्मात् लक्षण भेदात् अश्वमहिषवत् कथं लक्षण भेद इति उच्यते। ईश्वरस्य तावत् नित्यं सर्वविषयं ज्ञानं सवितृप्रकाशवत्। तद्विपरीतं संसारिणां खद्योतस्येव। तथैव शक्तिभेदोऽपि। नित्या सर्वविषया च ईश्वरशक्तिः विपरीतेतरस्य। कर्म च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य। औष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्तदहनकर्मवत्। राज अयस्कान्त प्रकाश कर्मवच्च स्वात्मा विक्रियारूपम्। विपरीतम् इतरस्य। उपासीत इति वचनात् उपास्य ईश्वरः गुरुः राजवत्। ईश्वरो गुरुराजवत्। उपासकश्च इतरः शिष्यभृत्यवत्। अपहत पापमादि श्रवणात् नित्यशुद्ध ईश्वरः। पुण्यो वै पुण्येन इति वचनात् विपरीत इतरः। अतएव नित्यमुक्त एव ईश्वरः। नित्य अशुद्धयोगात् संसारीतरः। अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदः दृष्टः। यथा अश्वमहिषयोः तथा ज्ञानादिलक्षणभेदात् ईश्वरात् आत्मनां भेदः अस्ति इति चेत् न। कस्मात् अन्यः असौ अन्यः अहम् अस्मि इति न सवेद ते क्षय्यलोकाः भवन्ति। मृत्योः समृत्युमाप्नोति इति भेददृष्टिः अपोद्यते। एकत्वप्रतिपादिनी
अन्यश्च श्रुतयः सहस्रशः विद्यन्ते। ओम। कर्मफलदाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है, इसका भगवान भाष्यकार बड़ी दृढ़ता के साथ प्रतिपादन करते हैं। हम आरंभिक ग्रंथों से ही ये बात पढ़ते आए हैं कि जो ईश्वर है, जो सोपाधिक ईश्वर है, जो सगुण ईश्वर है, वो समस्त जीवों को उनके अनुसार कर्मफल दाता के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन उस सिद्धांत का विस्तृत विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। भगवान भाष्यकार क्रिया के दो विभाग करते हैं, एक दृष्ट क्रिया और एक अदृष्ट क्रिया। दृष्ट क्रिया में भी दो विभाग दिखते हैं, अनंतर फला क्रिया और कालांतर फला क्रिया। अनंतर फला क्रिया में किसी मध्यस्थ कर्म फलदाता की भूमिका नहीं दिखाई देती है, किंतु जो कालांतर फला क्रिया है वो निश्चित रूप से तो किसी चितिमत सर्वशक्ति सर्वज्ञ ईश्वर की अपेक्षा से फलीभूत होता है। इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन करने के बाद फिर से तो बीच बीच में ये मीमांसा भी आगे भी चलेगी, लेकिन बीच बीच में जो वेदांत का प्रतिपाद्य ईश्वर है उसका तो उसकी निष्पत्ति बीच बीच में बताते हैं। तस्मा शांते यागादि कर्मणि नित्यः कर्तृकर्म फल विभागज्ञः ईश्वरः सेव्यादिवत् यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। तो जिस तरह से सेव्य कालांतर में अपने सेवक को फल प्रदान करता है, ठीक इसी तरह से जो कर्तृकर्म फल का ज्ञाता सर्वज्ञ ईश्वर है वह जीवों को उनके अनुसार उचित फल प्रदान करता है। वो ईश्वर रहता कहाँ है? बोले सर्वस्य च आत्मभूतः, वो सभी की अंतरात्मा के रूप में ही नित्य वर्तमान है। सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, वह प्रत्येक जीव के द्वारा संपन्न की जा रही क्रियाओं का, उसके भावों का, उसको प्राप्त होने वाले फलों का साक्षी है। स्वतः विज्ञान स्वभाव है, संसार धर्मों से रहित है, उसमें किसी प्रकार का संसरण नहीं होता है। माने जीव के जन्म होने से उसका जन्म नहीं होता, जीव की मृत्यु से उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए संसार धर्म ही असंस्पृष्टः। भागवत जी में जो पुरंजनोपाख्यान है उसमें जो पुरंजन है उसके कई जन्मों का प्रसंग आता है, लेकिन प्रत्येक जन्म में जो उसका अभिज्ञात सखा है वो वही रहता है। तो उसका जो सखा है उसका देह नहीं बदलता, उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वह जो पुरंजन नाम का जीव है वो किसी जन्म में राजा के रूप में होता है, किसी जन्म में स्त्री के रूप में होता है, तो उसके देह बदलते हैं। लेकिन जो
ईश्वर है, जो उसका अविज्ञात सखा है, वह संसार धर्मैहि असंस्पृष्टः। ये तो भगवान भाष्यकार के शब्द हैं। इन्हीं शब्दों का निर्वचन करने के लिए अनेक श्रुतियाँ भगवान भाष्यकार उद्धृत करते हैं। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः जरा मृत्युमत्येति विजरो विमृत्युः। ये 3 श्रुतियाँ संसार धर्म ही असंस्पृष्टः, ये जो लक्षण किया गया है, इस लक्षण का निर्वचन करती हैं। सत्यकामः सत्यसंकल्पः एष सर्वेश्वरः पुण्यं कर्म कारयति अनश्नन् अन्योऽभिचाकशीति एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इत्याद्याः असंसारिणः एकस्य आत्मनः नित्यमुक्तस्य सिद्धौ। ईश्वर के इन लक्षणों की सिद्धि के लिए ये श्रुतियाँ हमने उद्धृत की हैं। स्मृतियों में भी, गीता आदि ग्रंथों में भी जगह जगह पर इन सिद्धांतों का निर्वचन हुआ है। मानो कि पूर्व पक्षी के मन में यह प्रश्न होवे, इस श्रुतियों में आए हुए ये वाक्य अर्थवाद के रूप में हैं, प्रशंसा के रूप में हैं, भगवान भाष्यकार उसका निषेध करते हैं। न च अर्थवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम्। इन श्रुतियों में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अर्थवाद की कल्पना क्यों नहीं करनी चाहिए? तो अर्थवाद का अर्थ होता है कि जब किसी मुख्य कर्म के सहयोगी के रूप में कोई उपस्थित हो और उसकी प्रशंसा की जाए। किसी मुख्य कर्म के सहयोगी के रूप में कोई उपस्थित है और उसकी प्रशंसा की जाए। जैसे कि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वैदिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, और उसमें गणेश पूजन भी होना है। वह जो गणेश पूजन है, वह उस मुख्य कर्म का अंग है। गणेश पूजन उस मुख्य यज्ञ का अंग है। ने गणेश पूजन पूर्वक ही वह मुख्य यज्ञ संपन्न होगा। तो हमारा प्रयोजन गणेश पूजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है उस मुख्य कर्म को संपादित करना। किंतु जब हम उस मुख्य कर्म के कर्मांगभूत गणेश पूजन करते हैं, तो गणेश भगवान की स्तुति भी करते हैं, गणेश भगवान का वंदन भी करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय हम यह जानते हैं कि यहाँ हमारा गणेश जी को आराध्य बना करके उनकी उपासना करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य किसी मुख्य यज्ञ को संपन्न करना है। तो उस मुख्य यज्ञ के निमित्त जो गणेश वंदन हुआ, उसको बोलेंगे अर्थवाद। ऐसे तो इसी तरह से मीमांसकों ने ये कहा कि जो ईश्वर का संकेत करने वाली श्रुतियां हैं, वो कर्म कांड में अर्थवाद रूप हैं। भगवान भाष्यकार इस बात का निषेध करते हैं। भगवान भाष्यकार का ये कहना है कि जो ईश्वर संबंधी श्रुतियां हैं, वो किसी कर्म का अंग नहीं हैं, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से ईश्वर का ही प्रतिपादन करना चाहती हैं। उन श्रुतियों का जो प्रसंग है, वो किसी कर्म के अंगभूत के रूप में नहीं है,
बल्कि वो श्रुतियाँ केवल और केवल ईश्वर तत्व के प्रतिपादन के लिए ही प्रस्तुत की गई हैं। तो उनका अन्य किसी कर्म के साथ योग नहीं है। किसी अन्य अनुष्ठान के साथ इन ईश्वर संबंधी श्रुतियों का योग नहीं है। इसलिए ये श्रुतियाँ कैसी हैं? बोले अनन्य योगित्वे, न अन्य योगः इति अनन्य योगः। माने जिन श्रुतियों का किसी अन्य अनुष्ठान के साथ योग नहीं है उनको बोलेंगे अनन्य योगित्वे सति। तो चूंकि इन श्रुतियों का किसी कर्म के साथ योग नहीं है, इसलिए ये श्रुतियाँ ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए ही प्रस्तुत हुई हैं। तो वो जो हेतु दिया गया था ये अर्थवाद नहीं है, उस हेतु को एक बार पुनः देख लें। अनन्य योगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्। चूँकि इन श्रुतियों का अन्य किसी अनुष्ठान के साथ योग नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से विज्ञान को उत्पन्न करती हैं। ईश्वर संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए ही ये श्रुतियाँ प्रस्तुत हुई हैं। और चूँकि श्रुति परम प्रमाण है, इसलिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो विज्ञान है उसका और किसी भी प्रमाण से बाध नहीं हो सकता है। आगे क्या बोलते हैं? न च उत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते। श्रुति ने ईश्वर तत्व का प्रतिपादन किया, ईश्वर संबंधी ज्ञान प्रदान किया, और चूंकि श्रुति परम प्रमाण है, इसलिए श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है उसका अन्य किसी भी प्रमाण से बाध नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या निकला कि जो श्रुति प्रमाण है वो परम प्रमाण है और उस श्रुति ने ईश्वर का प्रतिपादन किया है। मानो कि पूर्व पक्षी ने कहा कि अभी हम इन श्रुतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जिन्होंने ईश्वर का प्रतिपादन किया है ऐसी श्रुतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो ईश्वर का श्रुति में कहीं भी निषेध नहीं किया गया है। निषेध नहीं किया गया है, इसलिए भी ईश्वर है। यह भी भगवान भाष्यकार का ही वक्तव्य है कि अप्रतिषेधात्, अप्रतिषेधात् माने ईश्वर का श्रुति में कहीं भी निषेध नहीं किया गया है। प्रतिपादक श्रुतियां तो खैर हैं ही, लेकिन निषेध करने वाली श्रुतियां नहीं हैं। निषेध करने वाली माने किस तरह से निषेध करने वाली? न च ईश्वरः अस्ति इति। ईश्वर है इसका निषेध करने वाली कोई श्रुति नहीं है। माने श्रुति में ऐसा कहीं नहीं आया है कि ईश्वर नहीं है। आप जो कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो ये तो आपका विचार है। क्या श्रुति में ऐसा कोई निषेध वाक्य है जहाँ पर ये कहा गया हो कि ईश्वर नहीं है? तो देखिए, ये भी एक तर्क भगवान भाष्यकार देते हैं कि चूंकि ईश्वरत्व का श्रुति में कहीं निषेध नहीं किया गया है, इसलिए भी ईश्वर है। न च ईश्वरः न अस्ति इति निषेधः अस्ति। ऐसा कहीं भी निषेध नहीं किया गया है कि ईश्वर नहीं है। ये भी एक तर्क हो सकता है। वो पूर्व पक्षी महाराज बिल्कुल सजग है। वो बोलता है कि अरे भाई, जब कोई चीज होवे तब तो उसका निषेध किया जाए।
जब वो पहले से ही नहीं है तो फिर वो श्रुति अलग से निषेध करे, ये तो कोई तर्क समझ में नहीं आता है। आपको ये प्रसंग पकड़ में आ रहा है? भगवान भाष्यकार ने तर्क दिया कि चूंकि ईश्वर का निषेध नहीं किया गया है इसलिए ईश्वर है। पूर्व पक्षी कहता है बिल्कुल यही तर्क हमारा भी है। ईश्वर का निषेध नहीं किया गया है इसलिए ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो होता है उसी का निषेध किया जाता है। बोलते हैं प्राप्ति अभावात इति चेत, अरे ईश्वर प्राप्त ही नहीं है तो उसके निषेध की श्रुतियां क्यों आएंगी? भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं सोचना। ईश्वर प्राप्त है इसका प्रतिपादन तो हम कर चुके हैं, उक्तत्वात्, ये तो हम प्रतिपादन कर चुके हैं कि ईश्वर प्राप्त है, ईश्वर है, न्याय के द्वारा प्राप्त, दृष्ट न्याय के द्वारा भी और अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा भी। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि हम अभी थोड़ा सा हमने जो तर्क दिया था उसको थोड़ा और आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बोले देखिए, कहीं पर तो हिंसा की प्राप्ति होती है। जैसे किसी ने तो एक व्यक्ति को उपदेश किया, कोई शस्त्रधारी व्यक्ति था, कोई क्षत्रिय था, उसको किसी ने उपदेश किया कि ब्राह्मण अबध्य है। ये उपदेश किया गया कि ब्राह्मण अबध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज, यदि कोई ब्राह्मण बहुत उपद्रव कर रहा हो, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो, वो दूसरों को कष्ट दे रहा हो, दूसरों को प्रताड़ित कर रहा हो, तब भी उसका वध नहीं करना चाहिए। तो उपदेश करने वाले ने कहा कि तभी के लिए मैंने कहा है कि वध नहीं करना चाहिए। भाई वो शांत चित्त बैठा है तब कौन वध करने जाएगा? अगर वो अपने साधन भजन में लगा हुआ है तो उस समय कौन वध करेगा? ये वध का निषेध तो तब किया जा रहा है जब वध करने की संभावना बन रही हो, तब निषेध वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। तो बोलते हैं कि श्रुति में जहां पर कहा गया मां हिंस्यात्, तो वो निषेध वाक्य वहीं आया जहां हिंसा की संभावना है। बोलते हैं न हिंस्यात् इतिवत् प्राप्ति अभावात् प्रतिषेधा न आरभ्यते इति चेत। तो मां हिंस्यात्, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो प्रतिषेध किया जाता है जब हिंसा की प्राप्ति दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से यदि ईश्वर प्राप्त होता, यानी ईश्वर के होने की संभावना होती, तब ये निषेध किया जाता कि ईश्वर नहीं है। तो जो पहले से ही असिद्ध है तो फिर श्रुति उसका निषेध भी क्यों करे? भगवान भाष्यकार बोलते हैं ना भाई, तुमको समझना चाहिए कि ईश्वर का जो सद्भाव है, माने ईश्वर के होने की जो सिद्धि है, वो हम दृष्टन न्याय से कर चुके हैं। ईश्वर सद्भावे न्यायस्य उक्तत्वात्, ईश्वर सद्भावे माने ईश्वर का होना, सद्भाव माने उसका होना। तो ईश्वर का जो होना है वो तो दृष्टन न्याय से हमने पहले से ही सिद्ध कर दिया है। तो ईश्वर के होने में तो कोई संदेह नहीं दिखाई देता है। इसलिए अब यदि श्रुति ऐसा कहना चाहती कि नहीं है तो फिर उसको निषेध करना चाहिए। माने तर्क से ईश्वर की सिद्धि हो रही है। ध्यान देना,
यहाँ पर जो इन्होंने अप्राप्त है इसलिए निषेध नहीं किया गया है, ऐसा जो इन्होंने हेतु दिया है, इसके विरुद्ध भगवान भाष्यकार क्या हेतु दे रहे हैं कि ईश्वर का होना तर्क से तो सिद्ध हो रहा है। तर्क से कैसे सिद्ध हो रहा है कि जो कालांतर फला क्रिया है, उस कालांतर फला क्रिया का जो फल है वो बिना किसी सर्वज्ञ ईश्वर के संभव नहीं है। तो ये तो दृष्टन न्याय से ये ईश्वर का होना सिद्ध हो रहा है। ईश्वर का होना न्याय से प्राप्त है। अगर श्रुति को ऐसा कहना होता कि यह जो न्याय से प्राप्त ईश्वर है ये वास्तव में नहीं है, तो श्रुति को निषेध वाक्य बोलना चाहिए था। लेकिन श्रुति ने कहीं भी निषेध वाक्य का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अनेक श्रुतियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रतिपादन के रूप में तो वाक्य प्रयोग किया है। और ये जो हमने न्याय दिया था, जो दृष्टन न्याय बताया था, एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा उसका संकेत करते हैं। अथवा अप्रतिषेधात इति कर्मणः फलदाने ईश्वर कालादि न प्रतिषेधा अस्ति। कर्मों का फल देने के लिए कहीं भी श्रुति ने इस बात का निषेध किया नहीं है कि कर्म का फल ईश्वर से नहीं मिलता है, या कर्म का फल काल से नहीं मिलता है, कर्म का फल केवल कर्म से ही मिलता है। तो कर्म फल दाता के रूप में श्रुति ने कहीं भी ईश्वर या काल का निषेध नहीं किया है। ये बोलते हैं अप्रतिषेधात इति कर्मणः फलदाने, कर्मणः फलदाने माने कर्म का फल देने के लिए ईश्वर कालादि नाम न प्रतिषेधा अस्ति। कर्म का फल देने के लिए ईश्वर और काल आदि का प्रतिषेध नहीं किया गया है। और हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि न च निमित्तांतर निरपेक्षम केवलेन कर्त्रा एव प्रयुक्तम फलदम दृष्टम। और बिना किसी ईश्वर के निमित्त के कर्ता स्वयं ही कर्म का फल पा लेता है, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। न च निमित्त अनंतरम, निमित्तांतरम, निमित्तांतर माने ईश्वर। तो जो फल के लिए जो ईश्वर की भूमिका है वो भी एक निमित्त केवल कर्म और कर्ता ही फल के निमित्त नहीं हैं, बल्कि ईश्वर भी फल का निमित्त बनता है। इसलिए ऐसा न्याय से बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है कि निमित्तांतर निरपेक्षम माने ईश्वर की अपेक्षा किए बिना केवलेन कर्तृव, केवल कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्तम फलदम दृष्टम, केवल कर्ता के द्वारा कर्म प्रयुक्त हुआ और उसने फल दे दिया, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कर्ता स्वतंत्र नहीं है कि वह अपने कर्म को फल के रूप में परिणत कर सके, और कर्म भी जड़ होने के कारण स्वयं ही फलीभूत होने में स्वतंत्र नहीं है। न च विनष्टोपि यागः, जो यज्ञ क्रिया थी वो तो क्रिया काल में विनष्ट हो गई। अब वह जो विनष्ट क्रिया है वह कालांतरे फलदो न भवति, न शुरू से आएगा। न च विनष्टोपि यागः कालांतरे फलदो भवति। तो जो विनष्ट याग है माने क्रिया काल में जो संपन्न हो गई, नष्ट हो गई क्रिया है, वही क्रिया कालांतर में फल प्रदान करे, ऐसा भी संभव नहीं दिखाई देता है। तो फिर फल की प्राप्ति कैसे होती है? बोलते हैं ना, हमने आपको पहले दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत का एक बार पुनः विवरण करते हैं। क्या है? बोलते हैं सेव्य बुद्धिवत। ये दृष्टांत पहले दिया गया है, पुनः थोड़ा सा सूक्ष्मता के साथ में उसका विवरण करते बोलते हैं सेव्य बुद्धिवत। सेव्य बुद्धिवत माने क्या?
सेवकेन। जैसे सेवा करने वाला जब सेवा करता है तो उसकी सेवा के संस्कार सेव्य की बुद्धि में पड़ते हैं। सेवा करने वाले के संस्कार सेव्य की बुद्धि में पड़ते हैं और फिर उन्हीं संस्कारों से प्रायोजित होकर के वह जो सेव्य है वो उस सेवक को कालांतर में फल प्रदान करता है। ये वाक्य पकड़ में आया? सेवक जब सेवा कर रहा था तो उसकी सेवा के संस्कार सेव्य की बुद्धि में पड़ रहे थे। ये शब्द तो सरल हैं इनमें। और फिर सेव्य की बुद्धि में पड़े हुए संस्कारों ने ही कालांतर में उस सेव्य को यानी उस मालिक को प्रेरित किया कि अब इसको फल प्रदान करना चाहिए। ठीक इसी तरह से सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तो, जो सर्वज्ञ ईश्वर है उसकी बुद्धि में संस्कृतायाम यागादि कर्मणाः, तो जो याज्ञिक है यज्ञ करता है वो तो यज्ञ कर रहा है और यज्ञ तो यज्ञ क्रिया उस काल में संपन्न हो गई, क्रिया पूरी हो गई, लेकिन उस क्रिया के संस्कार सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि में पड़ गए। और फिर विनष्टेपि कर्मणि, माने वो जो क्रिया थी वो तो यज्ञ के अनंतर नष्ट हो गई, लेकिन उस ईश्वर की बुद्धि में पड़े हुए उस यज्ञ के जो संस्कार हैं सेव्यादिव ईश्वरात् फलम कर्तुः भवति इति युक्तम। जिस तरह से सेव्य के द्वारा कालांतर में फल प्रदान किया जाता है, इसी तरह से उस ईश्वर के द्वारा कालांतर में उस यज्ञ करने वाले को उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर बोलते हैं, बड़ा थोड़ा सा हटके वाक्य है अगला, बोलते हैं न तो पुनः पदार्थाः वाक्यशतेनापि देशांतरे कालांतरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति। बोले कि देखो भाई, जो पदार्थ है, पदार्थ माने सृष्टि का कोई भी द्रव्य, तो उस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव का परिवर्तन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। माने जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अग्नि का जो उष्णता रूपी स्वभाव है, इस स्वभाव को अगर श्रुति निषेध करे, मानो श्रुति में कोई ऐसा वाक्य आवे कि अग्नि उष्ण नहीं होती है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति का यह वाक्य भी अग्नि की उष्णता को बदल नहीं सकता है। पदार्थ का जो स्वभाव है, स्वभाव, स्वभाव माने हाँ, वह स्वरूप जिसका वो त्याग न कर सके, स्वस्य भावः इति। तो जो पदार्थ का स्वभाव है, बोलते हैं न तो पुनः पदार्थाः वाक्यशतेनापि, 100 वाक्य भी आए और कहें कि इसका ये जो स्वभाव है ये स्वभाव बदल जाएगा, बोलते हैं कालांतरे वा स्वं स्वं स्वभावम न जहति। न शुरू में आया है, न जहति। कैसे? बोले नहीं देश कालांतरेषु च अग्नि अनुष्णो भवति। जो अग्नि है वो देशांतर में और कालांतर में अनुष्ण हो जाए, माने शीतल हो जाए। यहाँ पर अग्नि उष्ण है, चलो लेकर के चलते हैं दिल्ली, तो वहाँ क्या होगा? बोले वहाँ ठंडी हो जाएगी।
महाराज ठंडी होगी तो अग्नि रही ही नहीं। बोले नहीं, चलो कुछ साल इंतजार करो, कुछ साल बाद शायद इसका स्वभाव बदल जाए। तो बोलते हैं पदार्थ का जो स्वभाव है वह स्वभाव देशांतर में, कालांतर में और किसी भी वाक्य के द्वारा बदलता नहीं है। बोले महाराज ये प्रसंग आप बीच में क्यों ले आए? अभी तो आप ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही थी, तो ये पदार्थ का स्वभाव बदलता नहीं है, ये आप कैसे बीच में ले आए? बोले नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुमको ये बात समझना चाहिए कि हम अपने विषय से नहीं हटते हैं। तुम चाहे भले हट के कहीं भी चले जाओ। तो बोलते हैं ये सिद्धांत पक्का है कि नहीं, कि किसी भी पदार्थ का स्वभाव देशांतर, कालांतर या किसी वाक्य से व शब्द प्रमाण से नहीं बदलता है? बोले हाँ महाराज ये तो सही है। बोले ठीक इसी तरह से जो कर्म नाम का पदार्थ है, जो कर्म है ना, कर्म भी एक चीज है। तो बोलते हैं ठीक इसी तरह से जो कर्म नाम का पदार्थ है वो उसके भी दो फल होते हैं, अनंतर फला और आगामी फला। ये जो कर्म का स्वभाव है ये स्वभाव भी किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता है। तो ये जो स्वभाव नहीं बदलता है, ये जो सिद्धांत आया ये केवल कर्म की व्याख्या करने के लिए ही आया। कि कर्म का भी ये स्वभाव है कि उसके फल दो रूप में आते हैं, कुछ तत्क्षण फलीभूत हो जाते हैं, कुछ कालांतर में फल देते हैं। ये जो कर्म का स्वभाव है ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यदि कर्म का यह स्वभाव है तो जो कालांतर में फल देने वाला कर्म है वो निश्चित रूप से ईश्वर की अपेक्षा रखेगा। और जिस तरह से महाराज कर्मफल दाता के रूप में वेदांत ने ईश्वर का प्रतिपादन किया है ना, तो इसलिए ये जो लक्षण है इसको इस तरह से भगवान भाष्यकार बिल्कुल पक्का कर देते हैं खंबक खनन न्याय के द्वारा कि फिर आदमी हिल ना सके इधर से उधर। बोलते हैं कर्म का जो कालांतर में मिलने वाला फल है वो ईश्वर की अपेक्षा के बिना संभव नहीं है। देखो जो किसान होता है, कृषि का जो फल है वो किसान के अधीन होता है, लेकिन किसान है कौन? किसान वह है बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत। किसान किसको बोलते हैं? जो बीज को जानता है, बीज की प्रकृति को जानता है। दूसरा क्षेत्र, माने खेत को जानता है। महाराज जो अच्छा किसान होता है वो खेत की मिट्टी से बात करता है, उसको पता होता है कि मिट्टी कब फसल देने के लिए तैयार है, कब फसल देने के लिए तैयार नहीं है। तो मिट्टी की प्रकृति से परिचित होता है वो, उसको दुलारता है, उसको सहलाता है। एक बार जुताई करके, दो बार करके, तीन बार करके, बीच बीच में पानी दे करके उसको इस तरह से तैयार करता है कि अब वो फसल देने के लिए तैयार हो जाए। तो जो किसान है वो बीज की प्रकृति को जानता है। बीज की प्रकृति ये है कि एक बार एक फसल आ गई, उस फसल से जो बीज बना वो बीज दूसरी बार फल दे सकता है, लेकिन पुनः तीसरी चौथी बार वही फसल बीज के रूप में नहीं बदल सकती है। इसलिए बीज का भी संस्कार करना पड़ता है, खेत का भी संस्कार करना होता है, बीज का भी संस्कार करना होता है। तो जो किसान है वो बीज को जानता है, खेत को जानता है, इन दोनों का संस्कार कैसे करना है उसको जानता है, बीज की रक्षा कैसे करनी है और खेत की रक्षा कैसे करनी है ये भी जानता है। तो बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत कर्तृपेक्ष फलम कृष्यादि। तो कृषि आदि का जो फल है ऐसे किसान के अधीन होता है।
ठीक इसी तरह से विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कारापेक्ष फलम च सेवादि, इसी तरह से जो सेव्य है वह अपने सेवक को जानता है, सेवक के स्वभाव को जानता है, सेवक की क्रियाओं को जानता है, और ऐसा जो जानकार सेव्य है वही सेवा का फल प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से तो दो दृष्टांत थे, जो सिद्धांत है वो क्या है, बोले इसी तरह से यागादेहे कर्मणः तथा अविज्ञानवत कर्तृप्रेक्ष फलत्व अनुपपत्तौ, यज्ञ आदि का जो फल है वो किसी विज्ञानवान के अभाव में ही फलीभूत होता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए कालांतर फलत्वात्, ये जो यज्ञ आदि कर्म है इसका फल तो कालांतर में मिलता है, तो यज्ञ कालांतर फला क्रिया हो गई। अब यह जो कालांतर फला क्रिया है ये किसके निमित्त से प्राप्त होती है, बोलते हैं अब यहाँ पर थोड़ा और विस्तार कर दिए। वो जो सर्वज्ञ है उसकी सर्वज्ञता कैसी है, बोले कर्म, देश, काल, निमित्त, विपाक, विभागज्ञ बुद्धि संस्कारापेक्षम। अब ये जो विभागज्ञ है ये क्या क्या जानता है, बोले ये जानता है कि कौन सा कर्म किया गया है, कर्म, देश, किस देश में किया गया है, काल माने किस काल में किया गया है, निमित्त किस प्रयोजन को ध्यान में रख के कर्म किया गया है, और विपाक, विपाक माने इस कर्म का क्या उचित फल बनता है। सार्वभौम नियमानुसार जो सृष्टि का संविधान है, महाराज जैसे देश का संविधान होता है ना, तो जो देश का संविधान है उसमें धाराएं होती हैं। तो इस व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया है तो उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार जो संविधान की धारा है वो लागू होती है कि इसको ये दंड मिलना चाहिए। तो चाहे वो दंड का विधान हो चाहे पारितोषिक का विधान हो, वो संविधान में लिखित है। ठीक इसी तरह से इस सृष्टि का एक सार्वभौम संविधान है। उस संविधान में ये बात लिखी हुई है कि इस जीव ने ये कर्म किया है तो उसका ये उचित फल बनता है। बिल्कुल महाराज, भगवान का जो संविधान है उसमें हजारों धाराएं हैं, उन धाराओं में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए बोलते हैं विपाक का भी जानकार है वो कि इस कर्म का यही उचित फल बनता है। ऐसा जो विभागज्ञ है उसकी बुद्धि में जो संस्कार पड़े हैं, विभागज्ञ बुद्धि संस्कारापेक्षम फलम भवितुम अर्हति। तो आप जरा सोचो कि हम जितने प्रकार भी कर्म करते हैं उन सब के संस्कार महाराज हमारे भीतर तो पड़ते ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी बुद्धि में भी पड़ रहे हैं। अब ये झगड़ा मत करना कि उनकी बुद्धि है कहाँ, तो क्या केवल तुम ही बुद्धिमान हो, वो बिना बुद्धि के हैं? ऐसे नहीं सोचना। तो पक्का है कि उनकी बुद्धि में भी संस्कार पड़ रहे हैं, और वही घनीभूत होते होते इतने जन्मों से तो हम यात्रा कर रहे हैं ना, तो पूर्व के शरीरों में रह करके भी हमने कुछ कुछ किया होगा, वो संस्कार पड़े होंगे। इस जन्म में महाराज फलीभूत हो गए। ऐसे तो बोलते हैं विभागज्ञ बुद्धि संस्कारापेक्षम फलम भवितुम अर्हति। सेवादि कर्मानुरूप फल फलज्ञ, लेकिन जो सेव्य है उसमें क्या संस्कार पड़े हैं, बोले सेवादि के अनुरूप, वहाँ किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी।
एक सेवा तो कुछ और करी और संस्कार कुछ और पड़ गए हों। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सेवादि कर्म अनुरूप फल, फलज्ञ सेव्य बुद्धि संस्कारापेक्ष फलस्य इव, बिल्कुल उचित फल ही पड़ते हैं, वो संस्कार पड़ते हैं। तस्मात्, फिर से निगमन वाक्य आया, इसलिए सिद्धः, किम सिद्धः, सर्वज्ञ ईश्वरः। ईश्वर नाम का एक तत्व है जो सर्वज्ञ है। क्या जानता है वो? बोले वैसे तो कई बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ और बताते हैं। सर्वजंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी, वो साक्षी है। किसका साक्षी है? बोले जितने जंतु हैं। महाराज हम सब परेशान नहीं हो ना। जंतु माने जो जीवित है वो जंतु है। जंतु का अर्थ कोई पशु पक्षी नहीं करना, जंतु का अर्थ है जीवति इति। तो बोलते हैं सर्व जंतु बुद्धि, वो सभी जंतुओं की बुद्धि का साक्षी है, उन्हें वृत्तियों का। कर्म उनके कर्मों का साक्षी है। फल माने जो भोग कर रहे हैं, तो कर्म का भी साक्षी है, उनके द्वारा किए जा रहे भोग का भी साक्षी है, और उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है उसका भी साक्षी है। सर्वजंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी। और साक्षी होवे क्यों नहीं महाराज, जो सभी की आत्मा ही बन के बैठा हुआ है। अब समस्या तो ये हो गई ना। अब जब वो आत्मा ही बन के बैठ, तो फिर अब कैसे छिपाया जाए कुछ भी। तो बोलते हैं सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे ईश्वर का निषेध कैसे कोई कर सकता है? ना तो ये तर्क से सिद्ध होता है, ना श्रुति से सिद्ध होता है। फिर आप कैसे निषेध करते हो? आपकी बुद्धि में ये जो निषेध संबंधी विचार चल रहे होंगे, महाराज उसका भी वो साक्षी है। उसको भी देख रहा होगा, अच्छा बेटा कर लो मेरा निषेध। तुम्हारी बुद्धि में जो विचार चल रहा है ये भी मेरी प्रकाश में ही तुम जान पा रहे हो। इसलिए बोलते हैं सर्वभूत अंतरात्मा। श्रुति ने तो इस तरह से प्रतिपादन किया है। फिर से एक श्रुति उद्धृत करते हैं, यत् साक्षात अपरोक्षात यह आत्मा सर्वांतरः। जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष मने अपरोक्ष मने क्या? नहीं, बोल तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई कुछ नहीं दिया। हम तो परिभाषा सुनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम, ये परिभाषा आपको कभी बताई गई होगी। अवेद्यत्वे सति, जो वेद्य बने बिना भासमान होता है उसको अपरोक्ष बोलते हैं। एक बार आप फिर से नोटबुक देख लेना, अगर कोई पारिभाषिक नोट बनाया हो तो। अवेद्यत्वे माने जिसका होना मालूम पड़ता है, वेद्य बनकर के नहीं। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। ध्यान रखना, मिथ्या और अपरोक्ष इनकी परिभाषा में थोड़ा सा ही भेद होता है। मिथ्या शब्द की परिभाषा क्या है? अविद्यमानत्वे सति।
अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम। एक चीज जो विद्यमान नहीं है किंतु भास रही है, उसको मिथ्या बोलते हैं। अपरोक्ष क्या है? बोलते हैं जो वेद्य नहीं बनता है। वेद्य माने इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, ज्ञेय नहीं बनता है। ऐसे अगर ये शब्द समझ में आता हो तो वो वेद्य नहीं बनता है, लेकिन भासमान होता है, उसका होना मालूम पड़ता है। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। ऐसे तो बोलते हैं, श्रुति में यह वाक्य आया है, यत् साक्षात अपरोक्षात। जो साक्षात अपरोक्ष है वो क्या है? बोले वही आत्मा है। और वह आत्मा कैसी है? बोले सर्वांतरः, उस सभी के भीतर है। एक ही अपरोक्ष आत्मा सभी के भीतर है। इति श्रुते, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। और श्रुतियों में कहा गया है क्या? बोले स एव च अत्र आत्मा जंतु नाम। यही ईश्वर जो है सभी जंतुओं की, सभी जीवित प्राणियों की आत्मा के रूप में विराजमान है। न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, और उससे पृथक कोई और दृष्टा नहीं है। दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता, वही असल में दृष्टा है, वही श्रोता है, वही मंता है, वही विज्ञाता है। माने इन समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को अस्तित्व प्रदान करने वाला वह एक ही ईश्वर तत्व है। न अन्यद अतः अस्ति विज्ञात्री, और उससे पृथक और कोई विज्ञाता नहीं है। सबर सर्वांतर जो विद्यमान ज्ञान स्वरूप चेतना है वो ईश्वर व्यतिरिक्त और कोई नहीं है। इत्यादि आत्मांतर प्रतिषेध श्रुते है। तो श्रुतियों ने अन्य आत्मा के रूप में ईश्वर का प्रतिषेध किया है। यहां पर देखना, इस वाक्य में भगवान क्या कह रहे हैं कि श्रुतियों ने आत्मा से भिन्न ईश्वर का प्रतिषेध किया है। ईश्वर का प्रतिपादन किस रूप में किया है? आत्मा के रूप में। आत्मा से भिन्न ईश्वर है, इस बात का प्रतिषेध किया है श्रुतियों ने। किस रूप में? न अन्यत अतः अस्ति दृष्टा, माने इस जो जीव के भीतर जो साक्षी है उससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। ऐसा श्रुतियों में वाक्य आया है। तो श्रुतियों ने ईश्वर का आत्मा के रूप में तो प्रतिपादन किया है, लेकिन अन्य के रूप में निषेध किया है। ऐसे विज्ञात्री इत्याद्यात्मांतर प्रतिषेध श्रुते है। आत्मा से अंतर, आत्मा से पृथक ईश्वर है, इसका प्रतिषेध श्रुतियों में देखा गया है। एक तरफ तो अन्य है ऐसा प्रतिषेध किया गया है, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि यह आत्मा ही ईश्वर है। किस वाक्य से? तत्त्वम् असि इति च आत्मत्वोपदेशः। तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि वह जो ईश्वर है वह तुम ही हो। तो ईश्वर जीव से भिन्न है इस बात का निषेध किया गया है, और ईश्वर ही जीव है इसका प्रतिपादन किया गया है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी ये उपदेश नहीं करता है कि कोई मिट्टी का घड़ा हो और कोई कह दे कि ये सोने का घड़ा है। मिट्टी के घड़े को ही मिट्टी का घड़ा कहा जाएगा, उसको स्वर्ण घट नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से अगर श्रुति ने कहा तत्त्वम असि, माने है जो आत्मा है यही ईश्वर है, तो वो ईश्वर है इसीलिए कहा गया। ये दृष्टांत पकड़ में आ रहा है ना, कि अगर मिट्टी का घट अलग है, स्वर्ण घट अलग है, तो कोई भी क्यों कहेगा कि मिट्टी का घट नहीं है, स्वर्ण का घट है, जबकि वो स्वर्ण घट नहीं है।
इसी तरह से जीव से अगर ईश्वर भिन्न होता तो जीव को ही ईश्वर कहने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो चूंकि जीव ही ईश्वर है, इसलिए श्रुति ने कहा तत्वम असि। निरुपाधिक रूप से जीवेश्वर अभेदः अस्ति। ऐसे न हि मृत्पिंडः कांचनात्मत्वेन उपदिश्यते। जो मिट्टी का घड़ा है उसका स्वर्ण घट के रूप में कोई उपदेश नहीं करता है। अच्छा, इससे श्रुतियों ने यही प्रतिपादित किया कि जो आत्मा है यही ईश्वर है। हम महाराज जो पूर्व पक्षी है वो फिर से अपनी बाहें सिकोड़ी और फिर से खड़ा हुआ, बोला कि अब मैं थोड़ा विस्तार से कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले अच्छा भाई बोलो। बोलते हैं आपने श्रुतियों का उदाहरण दिया, तर्क से भी सिद्ध किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपका इस बात पर ध्यान नहीं जाता है क्या कि ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है, जीव को अल्पज्ञ कहा गया है। ईश्वर को सर्वशक्ति कहा गया है, जीव को अल्पशक्ति कहा गया है। तो ये केवल कहने के लिए कहा गया है क्या? ये दोनों भिन्न होंगे इसीलिए ये बात कही गई होगी ना। तो देखिए आगे जो है ज्ञान शक्ति, यहाँ से पूर्व पक्ष शुरू होता है और बड़ा लंबा चलेगा ये। बोलते हैं ज्ञान शक्ति कर्म। ज्ञान में, शक्ति में और कर्म में ईश्वर और जीव में भेद दिखाई देता है। ईश्वर का ज्ञान कैसा है? सर्व का जानकार है, जीव अल्पज्ञ है। फिर शक्ति, ईश्वर सर्वशक्ति है, जीव अल्पशक्ति है। फिर कर्म, ईश्वर पूरी सृष्टि की रचना करता है और जीव कुछ छोटे मोटे कर्म कर लेता है। तो देखो ज्ञान में भेद है, शक्ति में भेद है, कर्म में भेद है। अच्छा, फिर उपास्य उपासक, ईश्वर उपास्य है, जीव उपासक है। शुद्ध अशुद्ध, ईश्वर शुद्ध है, जीव अशुद्ध है। मुक्ता मुक्त, ईश्वर मुक्त है, जीव अमुक्त है, बद्ध है। तो इतने सारे भेद तो सिद्ध ही हैं। मुक्ता मुक्त भेदात आत्मभेद एवैति चेत। तो इन सारे भेदों से तो जो आत्मा है वो ईश्वर से भिन्न है, ऐसा ही सिद्ध होता है। भगवान भाष्यकार बीच में बोल देते हैं ना। क्यों? बोले जहां पर ये भेद की बात तुम करते हो वहीं पर श्रुतियों ने भेद का अपवाद भी किया है। न भेद दृष्टि अपवादात, भेद दृष्टि का तो अपवाद किया है श्रुतियों ने, मैंने भेद दृष्टि का निषेध किया है। बल्कि श्रुतियों ने तो ये कहा है कि अगर भेद बुद्धि रखोगे तो संसरण से कभी मुक्त नहीं होगे। मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। ऐसे आगे की श्रुतियों में हम लोग पढ़ेंगे जहां पर श्रुति महाराज ये कहती हैं कि यदि तुम भेद दृष्टि रखोगे तो मृत्यु से मृत्यु में चलते रहोगे। श्रुति ने यह नहीं कहा कि जन्म से जन्म में चलते रहोगे। मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। नाना इव मतलब भेद देखता है, उसका संसरण कभी जाता नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भेद दृष्टि का तो अपवाद किया गया है। बोले अच्छा, यद उक्तम संसारिणः ईश्वरात् अनन्या इति तत् न।
वो पूर्व पक्षी फिर से खड़ा होता है। आप जो कह रहे हैं कि जो संसारी है यह ईश्वर से अनन्य है, ईश्वर से अनन्य है माने ईश्वर से एक है, तत् न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। किम तरी, भगवान भाष्यकार पूछते हैं तो फिर क्या कहना चाहिए? बोलते हैं भो भेद एव संसारी आत्मनाम, संसारी में और आत्मा में अर्थात ईश्वर में भेद एव, भेद ही है। भगवान भाष्यकार पूछते हैं कस्मात्, कैसे भेद है? बोले लक्षण भेदात, क्योंकि इन दोनों में लक्षण भेद है। दृष्टांत ऐसा खोज के लाया महाराज, बोले जैसे घोड़े और भैंस में बोले अश्व महिषवत, घोड़े का लक्षण अलग है, भैंस का लक्षण अलग है, तो दोनों में लक्षण भेद है। इसलिए लक्षण भेदात भेद एवं संसारी आत्मनाम, तो चूंकि इन दोनों में लक्षण भेद है इसलिए संसारी जीव और ईश्वर इन दोनों में भेद तो पक्का है। भगवान भाष्यकार पूछते हैं कथम लक्षण भेद, कैसे लक्षण भेद है? बोलते हैं हम बताते हैं, इति उच्यते, हम बताते हैं कैसे लक्षण भेद है। ईश्वरस्य ताव नित्यम सर्व विषयम ज्ञानम सवित्री प्रकाशवत, जो ईश्वर है वो नित्य सर्व विषयों का ज्ञाता है, उसको सभी विषयों का, सृष्टि के समस्त पदार्थों का ज्ञान है। किस तरह से ज्ञान है? सवित्री प्रकाशवत, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है वो समस्त दुनिया के पदार्थों को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने के नाते मानो कि सूर्य को समस्त विषयों का ज्ञान है। तद विपरीतम संसारिणाम, और उस ईश्वर से भिन्न संसारी है। कैसा है? बोले जुगनू की भांति है। जुगनू समझते हैं? तो जो ईश्वर है वो तो महाराज सूर्य के प्रकाश की भांति है, सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, और तुम जुगनू की तरह कहीं कहीं कुछ कुछ देखते रहते हो। खद्यो तस्यैव, तो ये तो ज्ञान में भेद है ईश्वर और जीव में। फिर तथैव शक्ति भेदोपि, इसी तरह से शक्ति में भेद है। नित्या सर्व विषया च ईश्वर शक्ति ही, जो ईश्वर की शक्ति है महाराज समस्त पदार्थों के ऊपर लागू होती है, सृष्टि के समस्त पदार्थों में परिवर्तन कर सकती है। और विपरीत इतरस्य, इतरस्य माने जीव, और जो जीव है इसकी शक्ति उस ईश्वर से बिल्कुल विपरीत है। कर्मचा, वहां पर तो सूत्र रूप में बात कही गई थी, अब उसी का विस्तार कर रहे हैं जो पूर्व पक्षी हैं। तो ज्ञान में भेद है, शक्ति में भेद है और कर्म में भेद है। कर्मचा चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर, सृष्टि में जितने प्रकार के कर्म हो रहे हैं उन समस्त कर्मों में जो ईश्वर है वो चित मात्र रूप में उपस्थित रह करके मानव की समस्त कर्म कर रहा है। माने उस चेतना की उपस्थिति में ही सारे कार्य हो रहे हैं। वो कर्ता बन गया हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब देखिए महाराज, भगवान भाष्यकार की सफलता ये है कि मीमांसक को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा कोई ईश्वर है। अब वो खुद ही ये प्रतिपादन करने लगे कि ऐसा कोई ईश्वर है जो जीव से विलक्षण है। अभी तक तो ईश्वर के होने में ही प्रश्न था। अब वो धीरे धीरे करके जब भगवान भाष्यकार ने ये सिद्ध किया कि वह ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है, तो अब इनके सामने प्रोजेक्ट बन गया कि भिन्न है, ऐसा हम बतावें। ये विचार की सूक्ष्म शैली होती है,
ये तो भगवान भाष्यकार जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। अब देखो कैसे प्रतिपादन कर रहे हैं। बोले वो जो ईश्वर है कर्म चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर, वह जो ईश्वर है उसकी चेतना के निमित्त मात्र से दुनिया में सारे कर्म संपादित होते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे उष्णता जिस पदार्थ का स्वभाव होता है उसके उष्ण स्वभाव मात्र से ही तो दहन क्रिया संपन्न हो जाती है, वो दहन क्रिया का कर्ता नहीं बनता है। औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत। इसी तरह से उस ईश्वर की चेतनता मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से सृष्टि के सारे कर्म संपन्न होते हैं। वो किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता है। राजा अयस्कांत प्रकाश कर्मवच्चा स्वात्मा विक्रिया रूपम, जैसे राजा की उपस्थिति मात्र से राजकार होते रहते हैं। अयस्कांत मणि मने चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोह में खिंचाव हो जाता है। इसी तरह से प्रकाश की उपस्थिति मात्र से वस्तुएं दिख जाती हैं। इसी तरह से उस ईश्वर की उपस्थिति मात्र से सारे कर्म होते हैं, लेकिन इन कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविक्रिया रूपः, वो स्वयं अविक्रिय निष्क्रिय रहता है। और जो इस जीव है वो कैसा है? विपरीतम ही तरह से, माने जीव कर्म करता है तो उसके ऊपर कर्म का लेप भी होता है, कर्म का प्रभाव भी पड़ता है, कर्ता बन जाता है। इस तरह से तो भेद तो स्पष्ट है। ईश्वर उपास्य है। कैसे उपास्य है? उपासित इति वचनात्, श्रुतियों ने कहा है कि उसकी उपासना करनी चाहिए। किस तरह से? ईश्वर गुरु राजवत, जैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए, राजा की उपासना करनी चाहिए, ऐसा श्रुतियों ने आदेश दिया है। कौन उपासना करेगा? बोले उपासकस्य इतरः, उपासक उससे भिन्न है। वो कौन है? बोले शिष्य भृत्यवत, वो शिष्य होगा। गुरु की उपासना शिष्य करेगा, राजा की उपासना सेवक करेगा। इस तरह से भेद किया गया है। इसलिए भेद एवं अभी थोड़ा सा और प्रतिपादन करेंगे, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो